भक्त वो है जो भगवान को छोड़ किसी अन्य की ओर देखता तक नहीं। उदाहरण है क्या, भरत जी जब चित्रकूट जाकर राम जी से मिलने के क्रम में रास्ते में प्रयागराज में रुके, भारद्वाज मुनि का आश्रम है, अभी सबसे बड़ा आश्रम शिक्षा का केंद्र उस समय भारद्वाज मुनि का था। वहाँ पर विश्वविद्यालय कह सकते हैं, जो कहिए आज की भाषा में, वहाँ था। और भारद्वाज मुनि सारी शिक्षा दीक्षा वहाँ देते थे, सभी ऋषियों को, बालकों को, राजपुत्रों को, सबको दिया करते। तो वहाँ रास्ते में रात्रि विश्राम किया भरत जी, सारे लोगों ने किया। भारद्वाज मुनि रिद्धि सिद्धि के बल पर सारा भोग विलास की सामग्री इकट्ठा कर दी उस रात में। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी चकाचौंध थी कि स्वर्ग भी शर्मा जाए। भरत जी ने उस समृद्धि की ओर ताका तक नहीं। वैभव चाहे लौकिक हो, अयोध्या का राज लौकिक था और मुनि ने जुटाया था, भरत मुनि ने, वो अलौकिक था। लेकिन कुछ भी हो, भक्त ताकता तक नहीं, देखने तक नहीं गए। स्वामी विवेकानंद उस समय संन्यास नहीं लिए। उस समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन में 3-3 दिन 6-6 दिन खाना नहीं मिलता था, भूखे रहते थे। उन्होंने लिखा भी है, मैंने अपने परिजनों को भूख से तड़पते देखा। उन्हीं दिनों एक सुंदर लड़की, बैरिस्टर की बेटी, उन पर मोहित हो गई। लड़की बोली, हमसे विवाह कर विदेश चले जाओ। पिता ने भी कहा, मेरी इकलौती बेटी है, सारे परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था हो जाएगी, बन जाएगी, तुम जाओ। स्वामी जी ने मना कर दिया। वो एक घटना अलग है। उन्होंने क्या कहा, तू क्या समझती है, मेरा जन्म हार और मांस के भोगों के लिए हुआ, इसके लिए पैदा हुआ हूं दुनिया में। घर वाले को जब ये बात पता चली तो वो लोग उत्पात मचाने लगे। दुनिया शादी करके भी भगवान की तो भक्ति करती है ना, तुम क्यों नहीं कर सकते। घर वालों का बहुत दबाव पड़ा, खासकर माँ का। स्वामी जी उठते थे सुबह में तो शिव 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 करके उठते थे। 2-4 बार माँ सुनी, वही गुस्सा हुई थी, घर में खाना नहीं है, शिव शिव करता है, बड़ा शिव शिव करता है, क्या दिया शिव ने तुमको। ध्यान से सुनिए, स्वामी जी ने कहा, जो पिया सो दिया, जहर पिया जहर दिया, जो पिया सो दिया। तो स्वामी जी ने माँ को कहा, घर वालों का जब दबाव पड़ा, भूख से चाहे तुम तड़प कर मरो, चाहे हम तड़प कर मरे, कुमार पर मैं पैर नहीं रखूंगा। ये एक अलग घटना है। तब तक वो नरेंद्र ही थे। बाद के दिनों में जब संन्यास ले लिया, तब किसी ने एक दिन उनसे पूछा, 2 घटना हम बताए। एक तो उस समय की, जब तक वो संन्यास नहीं लिए, तब तक की ये बातें थी। जब किसी ने पूछा, महाराज आपने सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास लिया, क्या आपको भगवान मिल गया, क्या भगवान मिले क्या। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा होता, शादी कर लेते, सुख भोग कर लेते, विदेश जाते, जीवन में सफल होते, माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए। अरे संसार ही प्राप्त कर लेते, भगवान नहीं मिला तो। ध्यान से सुनिएगा, स्वामी जी ने क्या कहा, गंगा जल न मिले तो क्या मैं गंदे नाले में कूद पड़ूं, गंगा जल न मिले तो क्या मैं गंदे नाले में कूद पड़ूं। ये घटना हमें भी अपने आप पे सबको सोचने के लिए विवश करती है।